नमस्कार, मैं हूं मुंबई से देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। जय हिंद। सैल्यूट करता हूं मैं जल थल वायु सेना के नीचे से ऊपर तक सभी जाबाजों का नमन करता हूं। उन बॉर्डर पर जो सैनिक हैं उनको भी नमन करता हूं। बारिश हो, सर्दी हो, धूप हो या जो भी हो, कठिन परिस्थितियों में कोई सुविधा नहीं मिलती उनको, उसके बावजूद अपने देश की सेवा करने में वो अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। तो देश की सेवा करने में हमारे देश के जो आर्मी है, जल थल वायु सेना के लोग, सर्वप्रथम उनके वजह से हमारा देश सुरक्षित है और व्यवस्थित है। तो सर्वप्रथम कर्तव्य हमारा सभी का बनता है देशवासियों से कि आप सभी उनको नमन करें और उनको प्रणाम करें, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा जो उनके अंदर मौजूद है वो बहुत बड़ी बात है। तो देशभक्ति का जज्बा बच्चे बच्चे में होना चाहिए। तो ऐसा जज्बा क्यों नहीं होता है? तो मेरी विनती है, महाराष्ट्र के सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी और योगी आदित्यनाथ जी कि आप भारत की आर्मी को पुरजोर समर्थन करके उनका उदाहरण पूरे देश में जाना चाहिए कि बॉर्डर के अंदर जब हम शहर में आते हैं तो शासन प्रशासन के लोग, कुछ लोग वसूली के कारण फुटपाथों पर कब्जे कराते हैं। इस वसूली के कारण अवैध कारोबार को बढ़ावा देते हैं। वसूली के क्या कारण मिलावट करने वाले जो धंधे वाले हैं उनको बढ़ावा देते हैं। बॉर्डर पर जब सीमा सुरक्षित है तो हमारे देश के अंदर शासन प्रशासन में इतने सारी कंपनियां, एजेंसियां, आए दिन 1947 के बाद से पब्लिक को सुकून नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इतने गद्दार हमारे देश में मौजूद है अंदर, शासन प्रशासन में वसूली करते हैं कुछ लोगों की वजह से। जो बड़े अधिकारी, अच्छे अधिकारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका नाम खराब करते हैं। इसकी बड़ी वजह कि जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, योगी स्टाइल में सरकारी डिपार्टमेंट हो, शासन प्रशासन हो, कोई भी रहने दो, अगर गलत है तो उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक अपराधी को सज़ा मिलती है। फांसी पर चढ़ा दिया जाए, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुंबई की हालत बद से बदतर हो गई है। पूरे मुंबई को फेरी वालों का अड्डा बना दिया है। ये एक आर्थिक नगरी था, हर जगह फेरी वाले, अवैध कारोबार। उन लोगों का कहना है हम गरीब हैं और हम कहते हैं कि आप गरीब नहीं हो। ये कुछ ठेकेदार हैं, नेताओं से मिले हुए, सरकारी डिपार्टमेंट से मिले हुए, बांग्लादेशियों को इकट्ठा कर रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं और ठेके पर इनको बैठा रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है। कहीं संभल ना बन जाए ये बम्बई। इतना कब्जा बम्बई के अंदर, ये 5-7 सालों से इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है यहाँ पर अवैध कारोबारियों की, जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे ही हो जाती है। मुंबई पुलिस का नाम है चारों तरफ। तो फिर ये अवैध फुटपाथ पर कब्जे, वसूली के धंधे, ड्रग्स के कारोबार आखिर क्यों होते हैं? देवेंद्र फडणवीस सीएम साहब से निवेदन करता हूं और मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जो एरिया है आसपास का, वहां पर आप विशेष ध्यान दीजिए और कैमरे चालू करिए। जबकि डीसीपी ऑफिस वहां पर मौजूद है, उसके सामने, उसके बावजूद चारों तरफ जब मौका लगता है फेरी वाले बैठ जाते हैं। कितना नाम खराब होता है। ये एक विरासत है, विश्व धरोहर है खूबसूरत, उसका विनाश कर दिया। जहाँ मिला वहाँ कब्जा कर लिया। इनका कहना है हम गरीब हैं। हजारों अरबों रुपए की संपत्ति, विश्व धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज पर घुस के कब्जा करना, ये आम आदमी का काम तो नहीं है। ये तो मिलीभगत शासन प्रशासन की दिखती है। तो ये अंदर जो गंदगी फैली हुई है, मेरी विनती है सीएम साहब, आप योगी स्टाइल में ये गंदगी एक बार साफ कर दीजिए। बलिदान तो करना पड़ेगा, कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा। जो भी इसमें शामिल हैं, या वो नेता शामिल हो
शासन प्रशासन के कुछ अधिकारी कर्मचारी शामिल हों। इसमें बहुत बड़ी पूरा गैंग बना हुआ है जो वहाँ ड्रग्स की शीशियाँ सप्लाई करने में मदद करता है और शासन प्रशासन के कुछ लोग माल लेके चले जाते हैं। बिना इनके कुछ नहीं होता है। ट्रैफिक पुलिस की होशियारी देखिए, गलत पार्किंग कर दो आ जाएंगे सूंघते हुए, और जहाँ पर अवैध गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ से हफ्ता आता है, उनको कुछ नहीं है। फुटपाथ भरे हुए हैं, लोगों को चलने को जगह नहीं है, इसीलिए एक्सीडेंट होंगे। मुंबई को मुंबई बनाइए, आर्थिक नगरी मुंबई है, माया नगरी मुंबई है, ये तपोभूमि है, संस्कृति की नगरी है, खूबसूरत विरासत है, इसको अड्डा बना दिया है। जैसे भिंडी बाजार जाइए, वहाँ पर चलने को जगह ही नहीं है। पूरे बम्बई में ये हाल कर दिया है और आप तक सीएम साहब बात पहुँचती नहीं है और कमिश्नर साहब आप तक बात पूरी पहुँचती नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ मुंबई पुलिस कमिश्नर जी, डीजी साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, एसीपी, डीसीपी, आप तक कोई भी बात ये लोग नहीं पहुंचाते हैं और सभी लोग नीचे के वसूली से पूरा मामला निपटा देते हैं। अपने ओहदे का गलत प्रयोग करते हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। छवि खराब होती है मुंबई की, खाली वसूली के लिए कि घर में टीवी देना है, अपनी औरत को बड़ा बड़ा फ्लैट बनाना है, सबको फ्लैट बनाने हैं। ये सरकारी डिपार्टमेंट की बीमारी हो गई है, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बढ़ता जाएगा और बम्बई का नाम खराब होता है और होता जाएगा। क्यों नहीं योगी शासन की तरह काम किया जाता है? क्यों नहीं मजबूत व्यक्ति आता है? उम्मीद करते हैं देवेंद्र फडणवीस से कि ठोस कदम उठाइए। और यहाँ पर मुझे रोका जाता है, कुछ पुलिस वाले मुझे रोकते हैं, मुझे समझाते हैं काय को वीडियो बनाते हो, काय को वीडियो बनाते हो। मेरा निवेदन है ये वीडियो जहाँ भी पहुँचेगा, सीएम साहब और कमिश्नर साहब सख्त आदेश दे दीजिए आप पूरे डिपार्टमेंट को कि आप वसूली करते जाओ। हम गंदगी साफ करने के लिए कोई बात बोल नहीं सकते हैं, हमें रोका जाता है, गुंडों के जरिए हमें धमकियाँ दी जाती है। हम कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? हम आपको बताते हैं, क्योंकि सब मिले हुए नीचे से ऊपर तक। कहाँ जाएं हम? कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, डीजी साहब, मैं विनती करता हूं कि सख्त आदेश दीजिए और सीसीटीवी कैमरे बराबर टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी से विनती करता हूं, मुंबई के सभी जो मुख्य जगह हैं आप उनका कनेक्शन अपने पास रखिए, क्योंकि नीचे के लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और आपका भी नाम खराब कर देंगे। मैं इस समय हाईकोर्ट के बाहर ही बैठा हूँ। मैं इसलिए हाईकोर्ट के बाहर बैठा हूँ कि यहाँ पर न्याय का मंदिर है। हमारे हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, मुंबई उच्च न्यायालय ने, सभी ने आदेश पारित किया है कि जनता के वोट पर जब नेता चुन के आता है, वो वोट भी लेता है, नोट भी लेता है, टैक्स भी देती है जनता, उसके बावजूद फुटपाथों पर अवैध कब्जे, रोडें भरी हुई है, कोई सिस्टम नहीं है। कौन क्या गंदगी में खिला रहा है कुछ पता ही नहीं है। अगर बीएमसी से काम नहीं होता है तो प्राइवेट में दे दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की सुरक्षा और सफाई अगर नहीं होती है तो देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करता हूँ टाटा को सौंप दीजिए, सबसे अच्छा गंदगी साफ हो जाएगी। कोर्ट की कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर 2 दिन कार्रवाई होगी, फुटपाथ से हटा लिए जाएंगे, फिर बैठा दिए जाते हैं। तो ऐसी अवहेलना, ऐसा अपमान जो मुंबई हाई कोर्ट का किया जाता है, ये शासन प्रशासन के कुछ लोग मिलकर करते हैं और अपने आप को हाई कोर्ट से ऊपर समझते हैं। ऐसे लोगों पर उनके घर तक कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार घर तक कार्रवाई हो गई, जो उनका खाया पिया सब निकल गया, बुलडोजर से घर साफ हो गया और उनके गांव तक में जो जमा किया वो साफ हो गया, अपने आप ठिकाने आएगी अकल। वर्दी का गलत उपयोग करते हैं। इतनी दादागिरी वर्दी की, इतनी धौंस शासन प्रशासन की, ये जनता के लिए काम करते हैं या खुद के लिए, खुद की अय्याशी के लिए, खुद के ऐश के लिए काम करते हैं? इस पर संज्ञान लेना होगा। मुंबई हाई कोर्ट से निवेदन करता हूँ, मुंबई उच्च न्यायालय से निवेदन करता हूँ, आखिर भारत में जनता को जीने का अधिकार है या नहीं, इस बात का जवाब आपको देना होगा। क्योंकि यहाँ पर जनता के फुटपाथों को, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पर कब्जे नहीं है, राजभवन पर कब्जे नहीं है, मंत्रालय के बाहर कब्जे नहीं है,
कोई पुलिस स्टेशन के बाहर कब्जे नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर कब्जे नहीं है। क्या बोलें, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट बीएमसी के बाहर कब्जे नहीं है, तो बाकी और पब्लिक के जो चलने के रास्ते हैं वहाँ पर कब्जे क्यों हैं? इस पर संज्ञान लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुंबई को एक व्यवस्थित सिस्टम की नगरी बनाई जाए। जब तक ये वसूली का खेल ये कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक अगर होता रहेगा तो मुंबई का कुछ समय के बाद यहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ रहेंगे वसूलीबाज, टैक्स के कारोबार करने वाले और फेरी वाले। खत्म, सब कुछ खत्म। जैसे संभल में योगी आदित्यनाथ ने भारत की संस्कृति को बाहर निकाला, आप देखिए किस तरह के लोग थे पहले कि वहाँ पर कब्जा कर लिया, संस्कृति को मिटा दिया। तो ये बम्बई का हाल जो लोग करने वाले हैं उन पर आप संज्ञान लीजिए और योगी स्टाइल में आप एक्शन लीजिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूँ, अपने डिपार्टमेंट पर लगाम लगाइए। आप अपने डिपार्टमेंट पर निगाह रखिए। जो वसूलीबाज हैं, कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो आप तक बात पहुँचने नहीं देते हैं और ऊपर तक नाम खराब करते हैं, उन पर कार्रवाई सख्त कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मुंबई से रविंद्र जैन फिर आऊँगा नए विषय के साथ।